नमस्कार। आप सबका आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो पहला है, आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए नई तकनीक बनाई है। अगला है, गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एआई मॉडल लॉन्च किया है। अगला है, जियो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगा। अगला है, बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए RDSNS तकनीक विकसित की है। बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए RDSNS तकनीक विकसित की है। अगला है, भारत के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल पैथजेनी विकसित किया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री अभी फ़िलहाल कौन है। अगला है, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित की जाएगी। अगला है, आईआईटी पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। अगला है, टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। अगला है, आईआईटी दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA आइला विकसित की है। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट 1.0 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रो प्रोसेसर का नाम से ध्रुव 64, जिसे सीडेक पुणे ने विकसित किया है। अगला है, भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है। अगला है, भारत की पहली वाणिज्यिक और निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-1 है, जिसका निर्माण हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। अगला है, सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 को CSIR IGIB संस्था द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम इंद्रजाल रेंजर है, जिसे ग्रेन रोबोटिक्स ने विकसित किया है। अगला है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र ताइवान देश में खोला है। अगला है, भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में खुला है। अगला है, भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है, जिसमें IIT बॉम्बे के पीक्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अगला है, न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। अगला है, भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। अगला है, ओपन AI ने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है। अगला है, भारत अंटार्कटिका में अपने चौथे अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 का निर्माण कर रहा है। इसे 2029 या 2032 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अगला है, भारत द्वारा AI के लिए IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। अगला है, IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला है। अगला है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम विक्रम-32 है। इसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैब में विकसित किया गया है। अगला है, गूगल ने AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के
पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर जिले के खानिनपुर गांव में किया गया है। अगला है, अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने SHINE कार्यक्रम शुरू किया है। अगला है, भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण राजस्थान के जयपुर में रामगढ़ बांध पर किया गया है। अगला है, भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। भारत का पहला iSTEM इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट बन गया है। अगला है, भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। अगला है, भारत ने दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB क्रिब खोजा है। अगला है, हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। अगला है, पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए TRAC-ERS मिशन लॉन्च किया है। अगला है, पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका है। अगला है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की स्थापना तेलंगाना हैदराबाद में की जा रही है। अगला है, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। अगला है, भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित की है। अगला है, दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। इसलिए वर्षा हो रही है, कोई बात नहीं। भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। अगला है, मेटा ने LL लामा 4 लॉन्च किया है। अगला है, IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। अगला है, वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। अगला है, C ने IIT क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया है। अगला है, गूगल ने जेमा GEMMA 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। अगला है, एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया है। अगला है, IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षक ट्रेन ट्रैक लॉन्च किया है। हाइपरलूप परीक्षक ट्रेन लॉन्च किया है कहाँ? IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से। अगला है, नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। अगला है, गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। धन्यवाद।